दोस्तों, एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। जी हाँ, एक ऐसा देश जिसका तानाशाह अपनी मनमानी से लेकर नागरिकों के ऊपर इस तरह से जुर्म ढाता है कि वहाँ की जनता उससे कांपती है। इस देश में खाने पीने की चीजों से लेकर मोबाइल और टेलीविजन जैसी चीजों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई व्यक्ति तानाशाह की आज्ञा की अवहेलना करता है तो उसे सजा ही नहीं बल्कि मौत मिलती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, ये सारी बातें दरअसल एक अजीब देश के कानून का हिस्सा हैं और इस देश का नाम है उत्तर कोरिया, जिसका तानाशाह किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया आधुनिक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ छोटी छोटी बातों के लिए भी ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिकों को सीधे मौत की सजा दी जाती है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर कोरिया धरती का नर्क है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियोस का आनंद उठा पाएं। उत्तर कोरिया आज के समय में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। हम सबको तो ये मालूम ही है कि इस देश को तानाशाही ताकतों द्वारा चलाया जाता है, मगर इस देश की ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जिनकी खबर शायद ही आम लोगों को मिलती है। इस देश ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों को परेशान कर रखा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक मुसीबत बना हुआ है। हर बात पर दूसरे देशों को धमकी देना इस देश की पहचान बन चुकी है। आज हम जिस उत्तर कोरिया के बारे में बात कर रहे हैं दरअसल उसका असली नाम डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन यहाँ कुछ भी डेमोक्रेटिक जैसा नहीं है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई भी कानून नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति पूरे देश की कमान संभालता है। यहाँ के तानाशाह के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता। उत्तर कोरिया की जनसंख्या 2,60,00,000 की है, लेकिन इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी उत्तर कोरिया पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं उगा पाता। उत्तर कोरिया में कोई भी इंसान भीख मांगते हुए व्यक्ति की फोटो नहीं खींच सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा गरीबी है, लेकिन वहाँ का तानाशाह दुनिया की नजरों से अपने देश की गरीबी को छुपाने के लिए इतने बड़े कानून का सहारा ले रहा है। जहाँ हमारे देश भारत में मीडिया वाले हर चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं, वहीं उत्तर कोरिया में मीडिया तानाशाह किम जोंग उन के इशारों पर नाचती है। उत्तर कोरिया पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां के लोगों पर इंटरनेट चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कहा तो यहां तक भी जाता है कि इस देश में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए अधिकारी भी किम जोंग उन की परमिशन के बिना इंटरनेट नहीं चला सकते। अब आप इस बात का अनुमान लगा ही सकते हैं कि जिस देश के लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते उनका जीवन कैसा होगा। यही वजह है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह के द्वारा वहाँ के लोगों को ये बताया जाता है कि अमेरिका के लोग भेड़िए होते हैं, वो दानव की तरह दिखते हैं और उनकी पीली आंखें होती हैं। इस कारण इन लोगों को भी लंबे वक्त तक ये लगता रहा कि अमेरिका भेड़िया है। इन सब के पीछे की वजह है वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा न हो पाना। इसी वजह से उत्तर कोरिया के लोग अपने देश से दूसरे देश जाने से भी कतराते हैं। इस बात का खुलासा खुद वहाँ से भागे हुए लोगों के द्वारा किया गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के आगे किसी की भी नहीं चलती। उसकी दहशत का मंजर कुछ ऐसा है, उसकी आधे से ज्यादा जनता उसके लिए फ्री में काम करती है। केवल वहाँ का तानाशाह ही रईसी की जिंदगी जीता है, बाकी उस देश के नागरिक गरीबी में अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि वहाँ का तानाशाह दूसरे देशों को दिखाने के लिए परमाणु परीक्षण करता रहता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पैसा खर्च होता है। यहाँ पर बच्चों को छोटी क्लास से ही मजदूरी करना सिखा दिया जाता है। साथ ही वहाँ पर बच्चों को 173 घंटे का एक कोर्स करवाया जाता है जिसके अंदर उन्हें ये बताया जाता है कि वहाँ के तानाशाह को क्या चीज पसंद है और क्या नहीं। दोस्तों, अगर बाकी किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल भी हो जाता है तो इस बात से कोई बात नहीं होती, लेकिन इस सब्जेक्ट में उसको जरूर ही पास होना पड़ता है।
जहां एक और पूरी दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों को अपनी स्वतंत्रता के आधार पर कपड़े पहनने का अधिकार है और वह छोटे छोटे कपड़े भी पहन सकते हैं। उत्तर कोरिया में तानाशाह के द्वारा एक ऐसा कड़ा कानून बनाया गया है जिसके अनुसार आपको वहां पर निर्धारित की गई वेशभूषा को ही फॉलो करना होगा। अगर आप टाइट कपड़े या फिर छोटे कपड़े पहनते हैं तो आपको पुलिस हिरासत में ले लेगी, आपसे पूछताछ की जाती है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। सर्दी के मौसम में लेदर की बनी जैकेट बड़ी आरामदायक मानी जाती है, पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि तानाशाह किम जोंग उन ने इस पर भी बैन लगा रखा है। बताया जाता है कि एक बार किम जोंग उन ने एक लेदर जैकेट पहना था जिसकी चर्चा पड़ोसी देश साउथ कोरिया तक भी पहुंच गई। धीरे धीरे जोंग का वो जैकेट लोगों के बीच और फेमस होने लगा। कुछ ही दिनों में बाजार में इस तरह कई और तरह की कॉपीज भी मिलने लगी, जिसे देखकर किम जोंग उन ने लेदर जैकेट पर ही बैन लगाने का फैसला सुना दिया और रातों रात उत्तर कोरिया की लेदर इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो गया। आप में से ज्यादातर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सभी को विदेशी गाने तो पसंद ही होंगे और अगर आप भगवान का शुक्र करो कि आपका जन्म नॉर्थ कोरिया में नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका जन्म वहाँ पर होता तो विदेशी गाने सुनने का सपना आपका सपना ही बनकर रह जाता। अगर कोई व्यक्ति उत्तर कोरिया में विदेशी गाना सुनते हुए पकड़ा जाता है तो उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता है और जेल की सजा उसको भुगतनी पड़ती है। वहीं पर आपको अगर वो वाले वीडियो देखते हुए कोई व्यक्ति पकड़ लेता है तो उसको डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो वाले वीडियो से मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे। जहां आज भारत के लोगों के मुंह से केवल माँ और बहन की गालियां निकालना एक आम बात मानी जाती है और इसको लेकर सरकार भी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उत्तर कोरिया का कानून कुछ अलग है। वहां पर माँ और बहन की गाली पर पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है, यहाँ तक कि मौत की सजा भी मिल सकती है। उत्तर कोरिया में केवल 3 ही टीवी चैनल मौजूद हैं। इसके अलावा वहाँ के नागरिक को भी कोई चौथा टीवी चैनल देखने के लिए इजाजत नहीं है। जो 3 टीवी चैनल हैं वह भी सरकारी हैं। वो जो भी बात बोलते हैं वहाँ के नागरिकों को उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। इनके खिलाफ गलत फीडबैक वहाँ के नागरिक बिल्कुल नहीं दे सकते और दिन भर इन तीनों टीवी चैनल पर केवल वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन की तारीफ की जाती है। जहां हमारे देश भारत में प्रत्येक घर में आपको भगवान की तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई नजर आ जाएंगी, लेकिन उत्तर कोरिया के अंदर आपको हर घर के अंदर किम जोंग उन और उसके पिता की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इतना ही नहीं, मान लीजिए कभी भी किसी घर में आग लग जाती है तो सबसे पहले इन दोनों की तस्वीरों को सुरक्षित करना होता है और बाद में अपने परिवार के लोगों को। अगर तस्वीर को छोड़कर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा करता है तो समझ लेना कि उस व्यक्ति की वह अंतिम घड़ी होगी। दोस्तों, इतने सख्त हैं इस देश के कानून। बाकी दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको इस बात का पता चल ही गया होगा कि उत्तर कोरिया क्यों धरती का नर्क कहा जाता है। हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए जिसने हमें भारत जैसी कर्म भूमि पर जन्म लेने का अवसर दिया है, जहां पर हम अपने अधिकारों से अपना जीवन जी सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता से कपड़े पहन सकते हैं, अपनी स्वतंत्रता से एक अच्छे और कर्मशील नेता को चुन सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, जय संविधान लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।